अमेरिका से अच्छी सड़कों का दंश झेल रहे मऊगन क्षेत्रवासी क्षेत्र की 3 सड़कें खोल रही सीएम शिवराज सिंह की पोल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 वर्ष पूर्व अमेरिका दौरे के दौरान पत्रकार वार्ता में कहा था कि अमेरिका से अच्छी मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। मध्य प्रदेश के हर गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। हमने मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन दावों में कितना दम है, यह तो यहाँ की जनता सुन भी रही है और देख भी रही है। हम बात कर रहे हैं मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की, जहां कई ऐसी सड़कें हैं जो सीएम द्वारा अमेरिका में किए गए दावों को झूठ साबित कर रही हैं। आप खुद सुनिए कि सीएम शिवराज सिंह ने क्या कहा था। अब मैंने अमेरिका में जाकर कह दिया कि अमेरिका वालों, तुमने सड़क बनाई होगी लेकिन हमने भी तुमसे अच्छी सड़क बनाई है। तो कांग्रेस के लोग गुस्सा हो गए कि मुख्यमंत्री कह रहा है मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से अच्छी है। पूछता हूं सवाल, कांग्रेस के मित्रों, तुमने 50 साल में शहडोल में काम क्यों नहीं किया? 50 साल के राज में तुमने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। अरे ये बीमारू राज्य कहलाता था मेरे बेटा बेटियों। मध्य प्रदेश पूरी दुनिया इसको जानती थी कांग्रेस के राज में, बीमारू राज्य, बीमारू। हम मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की 3 ऐसी सड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सीएम के इन दावों की पोल खुल रही है। पहली सड़क है फूल करण सिंह से फूल बजरंग सिंह को जोड़ने वाली। यह सड़क 15 वर्ष के लगभग पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी द्वारा सांसद निधि के तहत पंचायत द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद से इस मार्ग में पंचायत द्वारा सिर्फ मरम्मत के नाम पर हर वर्ष राशि निकाली तो गई, पर एक भी ट्रैक्टर टाली मोरम इस सड़क में नहीं डाला गया और कागजों में हर वर्ष मरम्मत होती रही। आज यह सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा गांव इस मार्ग से जुड़े हैं। रात में कोई बीमार भी हुआ तो यहाँ एम्बुलेंस चालक जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि सड़कों में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। यहाँ सड़क सरपंच, सचिव व जनपद में पदस्थ उपयंत्रियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति परेशान है और सीएम शिवराज सिंह चौहान से जवाब पूछ रहा है कि मामा जी, क्या फूल बजरंग सिंह से भी खराब अमेरिका की सड़कें हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन जी। ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? ये फूल कर है, मैंने जो आपकी इलाहाबाद रोड जाती है उस रोड से कॉन्टेक्ट है और ये हमारा कॉन्टेक्ट। ये इस रोड की मरम्मत कब से नहीं? मरम्मत इसका करीब एक बार हुआ था जब रोड निकली थी। ये सांसद थे उस समय सुंदरलाल जी तिवारी जी। कितने वर्ष हुआ होगा? अब ये तो देखिए साल तो नहीं याद है, पर जब सांसद थे तो शायद हो सकता है कि उसी समय इसका मरम्मत हुआ। उसके बाद आज तक कुछ नहीं। पंचायत द्वारा सुनने में आ रहा है कि पैसा भी निकाला गया था मरम्मत के नाम पर। इसका हुआ है, मेंटेनेंस हुआ, सब पैसा निकल गया, सब खाली। अब देख लीजिए कि हमारे लोगों की ये स्थिति है कि मतलब इस समय हम लोग कीचड़ का माने पैदल चलने में मुश्किल है, गाड़ी का तो बस। ये आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि प्रशासन इसमें जो है तुरंत इसके मोड़नीकरण जो भी हो पंचायत के थ्रू कराया। अच्छा, इसमें गलती आप किसकी मानते हैं? मैं इसमें सबसे बड़ी गलती जो है सरपंचों की देती हूँ। क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई ये मैं भी एक पंच हूँ, वार्ड मैंने एक था, एक में रोड आती है। आज तक उनको सब कम से कम नहीं 50 बार बोला गया भैया बस करा देते हैं, भैया बस करा, आज तक कोई सुनवाई। अब पैसा निकलने की जानकारी मिली है? पैसा 100% इसका मेंटेनेंस का निकला है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब काम नहीं हुआ? अब काम नहीं हुआ। दूसरी यह मऊगंज से बरहट्टा जाने वाला मार्ग है, जहां 1 वर्ष पूर्व डामरीकरण कराया गया था, पर अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान के दावों की पोल खोल रहा है। पहले ही बारिश में यह सड़क अब गड्ढों में तब्दील हो गई। यहाँ से हर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है, क्योंकि यह मऊगंज से बरहट्टा पतियारी मार्ग जो सीधी के रास्ते प्रयागराज से अमरकंटक को जोड़ता है। इस मार्ग में हजारों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं और बाइक सवार इन सड़क में फिसलकर प्रतिदिन घायल हो रहे हैं, जबकि आज भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे में जनता का सीएम से सवाल पूछना भी जायज है कि अमेरिका से अच्छी इन सड़कों से कब तक निजात मिल सकेगी। आज समूचा भारतवर्ष कोरोना महामारी से जूझ रहा है। उसी कड़ी में बरहट्टा वाया सीधी एवं रीवा मार्ग की हालत
अत्यंत दयनीय हैं। 4-5 महीने से उस मार्ग का अस्तित्व ही खत्म सा दिखाई पड़ रहा है। इसके संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से उसके निदान के संबंध में कार्रवाई नहीं हुई। इस क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल जी हैं और कभी कभार इन विषयों को लेकर के और नौटंकी किया करते थे, लेकिन वर्तमान में जब उनकी सरकार है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कोई भी प्रयास या पहल नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख करके यह अवगत करा दिया है कि हमारा इस क्षेत्र में कोई भी अधिकारी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि समय रहते इस बरहट्टा मार्ग की हालत का निदान नहीं कराया गया तो हम क्षेत्रवासी साथ में मिलकर के समस्या के निदान के लिए कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करके इस समस्या के निदान का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं कि माननीय विधायक जी प्रदीप पटेल जी न तो उनकी इस क्षेत्र से रुचि है और न ही इन तमाम विकास कार्यों से उनका कोई लेना देना है। इसलिए हम उन्हें किसी भी प्रकार से उनके ऊपर हम लोगों को विश्वास करने की बात नहीं है। अतः मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि यदि 15 दिवस के अंदर समस्या के निदान में रुचि सरकार द्वारा नहीं दिखाई गई तो हम सब लोग मिलजुल करके और बरहट्टा मार्ग की हालत के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अब अमेरिका से अच्छी तीसरी सड़क दिखाते हैं जो पटियारी से पकड़ा होते हुए पन्नी पथरिया को जोड़ती है, जहां हल्की ही बारिश में लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 वर्ष पूर्व पटियारी पकड़ा मार्ग में मिट्टीकरण तो कराया गया था, पर यहाँ भी भ्रष्टाचार इतना हावी हो गया कि मिट्टी के बाद मोड़ीकरण नहीं किया गया और हल्की ही बारिश में यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल होता है। बरसात के समय बच्चों का स्कूल जाना ही बंद हो जाता है। यहाँ के लोग भी अमेरिका से अच्छी सड़क होने के कारण नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तीनों सड़कों की बात करें तो यहाँ से निकलने वाले कई बाइक सवार अपने हाथ पांव गंवा चुके हैं। चंदवली साहू पकड़ा निवासी है। दिक्कत यह है कि रोड से परेशान, रोड में पीडब्ल्यू के द्वारा 10 साल पहले यह मिट्टी का काम भरा, तब से आज तक नहीं। कौन रोड है? रोड है पटियारी से पकड़ा हुआ जो कि पीडब्ल्यू के तहत है। उसके बाद ये गांव से जुड़े सब पकड़ा के बतियारी, भदैया, गोचुआ, करैला और शुक्ला इस सब गाँव पंचायत के अंतर्गत आवत हैं, जौन के थोड़ा बहुत पानी वर्षा होने के कारण सब अवरुद्ध हो जाता घर के अंदर। एक शिकायत कहाँ? एक शिकायत 2-4 बार अर्जी के दिन गए, लेकिन कोनो सुनवाई आज तक नहीं हुई। एक दिन गए शिकायत मऊगंज विधायक तक और ब्लॉक में अभी तक कोई सूचना पहुँच चुकी है। अब क्या चाहता है तू? चाहत यह है कि रोड बन जाए, जिन्हें जनता का कोनो बर बुखार हो कम से कम रोड पर से निकल जाए। एक आध जन का दिक्कत होती? दिक्कत बहुत हो चुकी है हमारे यहाँ। राम स्वरूप साहू रहे हैं कि रोड के कारण से ख़त्म हुई, उनका वाहन नहीं मिल पाई, उनका हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पाई। रविवार की रात को बाइक फिसलने से एक महिला सहित 2 बच्चियां घायल हुई हैं, जिन्हें मऊगन के डॉक्टरों ने रीवा रेफर किया है। ये सभी अमेरिका से अच्छी बनी सड़कों में फिसलने के कारण घायल हुए हैं। इनके हाथ पांव भी फ्रैक्चर हो गए। इसी तरह प्रतिदिन घटनाएं घट रही हैं, पर एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो चरितार्थ हो रही है। भाजपा के इस कार्यकाल में अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं, जिन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ फर्जी आंकड़ों के सहारे नोचा नोची मची हुई है। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन अंसारी। जी, कहाँ के निवासी हैं? देवरा। कहाँ गए थे आप? यहाँ रहते नहीं, यावत खान। कहाँ?
वहाँ से पिपरा। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? हुआ है पिपरा में। कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? बाइक आप बाइक में थे, सामने से कौन गाड़ी थी? कोई नहीं गाड़ी, किससे भिड़े हो? कोई गाड़ी नहीं। अपने आप गिर गए हो? पटरी में चले हैं ना, सारा गए। अच्छा, बाइक में कितने लोग सवार थे? वही 2 बच्चे थे या वो थे लगी। अच्छा, 2 बच्चे थे। हाँ लगी। अच्छा, आपकी पत्नी है वो? हाँ कोई क्या नाम उनका? बिहाना वालों।